वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों वीडियो स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आप लोगों से यहाँ पे सॉरी कहना चाहता हूं। उसके पीछे का रीजन ये था कि हमने आज के जो प्रिडिक्शन थे एक दिन पहले हम हमारे चैनल पे अपलोड कर देते हैं वीडियो, लेकिन कल हमने हमारे चैनल पे किसी प्रकार का कोई वीडियो अपलोड नहीं किए थे। उसके पीछे का टेक्निकल रीजन ये था, हमारे सिटी में पिछले 2 दिनों से कंसिस्टेंट यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन डाउन चल रहे थे। जैसे ही यहाँ पे आज 1 बजे के आसपास में इंटरनेट कनेक्शन रिज्यूम हुए, वैसे ही हमारा जो लर्निंग ग्रुप था हमने यहाँ पे मैसेज स्प्रेड किए, वहां पे मैसेज डालना शुरू किए और अभी ये वीडियो बना रहे हैं। जैसा कि आज मार्केट आपने देखे, मॉर्निंग में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ओपन और हाई इक्वल थे। इस सिचुएशन में जब कभी आप लोगों को ओपन और हाई इक्वल देखने को मिलता है तो यहाँ पे जो हाई रहता है वो छापा हुआ रहता है, उसमें किसी प्रकार की कोई ट्रेडिंग नहीं दिखती है। 9:30 बजे के बाद में यहाँ पे प्रॉपर वे से ट्रेडिंग सेटअप लगना स्टार्ट होते हैं। इस सिचुएशन में अगर जब कभी ओपन और हाई आप लोगों को इक्वल दिखे तब अब देखिए आज यहाँ पे मार्केट जब ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छा सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा, लेकिन 3 बजे के बाद में दोनों इंडाइसेस में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर माउंट होना स्टार्ट हुआ। हमने निफ्टी में क्लियरली हमारे जो व्यू थे हमारे लर्निंग ग्रुप में अपडेट कर दिए थे कि 18,345 के नीचे जाती है निफ्टी, तो यहाँ पे 18,270 के लो देखने को मिलेंगे और बैंक निफ्टी 43,970 के नीचे जाती है, तो यहाँ पे डाउन साइड में हमारा निफ्टी बैंक में टारगेट थे 43,700 के। आज यहाँ पे निफ्टी बैंक और निफ्टी ने दोनों डाउन साइड में हमारे टारगेट अचीव किए। निफ्टी बैंक ने तो 800 तक का लो दिया, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें एक 100 से 150 पॉइंट की अच्छी खासी रैली खेलने को मिली है निफ्टी बैंक में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत की जाए। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। देखिए आज हमें निफ्टी में जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 18,286। कल के कंपेयर में यहाँ पे निफ्टी 112 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है और वहीं बैंक निफ्टी हमें 43,903 पे क्लोज होता हुआ दिखा है। कल के कंपेयर में निफ्टी बैंक 168 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है। चलिए अब यूरोपियन मार्केट का जो पहला कंपोनेंट है डैक्स वो देख लेते हैं। तो देखिए एट प्रेजेंट डैक्स यहाँ पे फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है, एफटीएससी यहाँ पे फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है और सीएससी भी यहाँ पे फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड हो रहा है। चलिए यूएसडी आईएनआर, यूएसके फ्यूचर और ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं। डाउ फ्यूचर एट प्रेजेंट 0.30% नेगेटिव ट्रेड हो रहा है, एसएनपी 500 0.14% नेगेटिव ट्रेड हो रहा है और नैस्डैक यहाँ पे फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड हो रहा है। यूएसडी आईएनआर चेक कर लेते हैं। यूएसडी आईएनआर 82.22 के लेवल पे ट्रेड हो रही है। ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं। ब्रेंट ऑयल 75.17 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। चलिए बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। देखिए दोस्तों हम बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत किया था, यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में ओपन और हाई इक्वल था। तो इस टाइम पे जब कभी आप लोगों को इस टाइप का सिनारियो देखने को मिले तो 9:30 बजे के बाद में ही यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप बनना स्टार्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी बैंक आज ओपन हुआ 44,144, हाई है 44,144 के, लो है 43,815 और क्लोज है 43,903 के। अब बात कर लेते हैं टेंडेक्स मोनिशो मूवेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहाँ पे टेंडेक्स मोनिशो मूवेज की जो क्लोजिंग आई है 10 डे ईएमए की वो है 43,497। जब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी इस टेंडेक्स मोनिशो के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं तब तक हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छा खासा एक अपसाइड अप मूव देखने को मिलेगा और निफ्टी बैंक यहाँ पे अपने हाई के पास में, लाइफ टाइम हाई के पास में ट्रेड हो रहा है। यहाँ हमें और हाई बनते हुए दिख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की। तो देखिए हम निफ्टी बैंक के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे आज हमें मार्केट में जो ओपनिंग देखने को मिली 16 तारीख की, ये पहली कैंडल है 9:15 की। यहाँ पे निफ्टी बैंक में अर्ली मॉर्निंग से ही निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों इंडाइसेस में अच्छा हमें एक सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा। देन आफ्टर 9:30 बजे यहाँ पे एक थोड़ा सा निफ्टी बैंक ने बाउंस लेने की कोशिश की, लेकिन आज सारा दिन यहाँ पे निफ्टी बैंक कंसोलिडेटेड ट्रेड होता हुआ दिखा। अगर आप निफ्टी बैंक में एज पर टेक्निकल इंडिकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ये जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूव एवरेज है, अगर इसके ऊपर या इसके नीचे जाके प्रॉपर वे से कैंडल क्लोज होता है तो ही हमें बाय या सेल के बारे में सोचना है। लेकिन देखिए आप यहाँ पे पूरा दिन मार्केट में निफ्टी बैंक इस 10 डे ईएमए के पैरेलल ही ट्रेड होता हुआ दिखा है। 3 बजे के बाद में हमें निफ्टी बैंक में अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। हमने हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट की थी कि 43,970 के नीचे निकलती है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे 43,700 तक निफ्टी बैंक
गिर सकती है, जो कि आज हमें यहाँ पे निफ्टी बैंक में 43,815 के लो मिले हैं। यहाँ पे हमें अच्छा खासा एक 150 पॉइंट की रैली खेलने को मिली है निफ्टी बैंक में। अब बात कर लेते हैं कल यानी कि वेडनेसडे मार्केट में वो कौन से क्रूशियल रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में निफ्टी बैंक में एक हमें अच्छा खासा अपमूव देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे एज पर जो 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है निफ्टी बैंक में, वो देखने को मिल रहे हैं 44,073 के। किसी भी रीजन से कल यानी कि वेडनेसडे के दिन निफ्टी बैंक 44,073 के ऊपर निकलती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है। क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अप साइड में हमें निफ्टी बैंक में जो पहला टारगेट देखने को मिल जाएगा एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे, वो देखने को मिल जाएंगे 44,185। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। सेकेंड रेजिस्टेंस आप लोगों को जो निफ्टी बैंक में देखने को मिल जाएंगे वो है 44,294। और थर्ड और लास्ट जो यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस आप लोगों को काम करता हुआ दिखेगा निफ्टी बैंक में वो है 44,429 के। ये तो बात हो गई एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे रेजिस्टेंस की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए निफ्टी बैंक में जो क्रूशियल सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे वो है 43,766 के। कल किसी भी रीजन से निफ्टी बैंक अगर 43,766 के नीचे निकलती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही हमारे लेवल यहाँ पे एक्टिव होते हैं। 43,766 के नीचे निकल रही है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज दे रही है, तो डाउन साइड में जो निफ्टी बैंक में पहला टारगेट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा वो है 43,614। सेकेंड जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे वो है निफ्टी बैंक में 43,434 के। और थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे निफ्टी बैंक में वो है 43,263 के। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अब बात कर लेते हैं एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से कल के लिए क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो देखिए हम निफ्टी के ऑप्शन चेन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं, उसके लिए हम पुट साइड में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी बैंक का जो 43,900 के पुट पे अच्छा हमें एक पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो कल यानी वेडनेसडे के लिए पहला क्रूशियल सपोर्ट एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे 43,900 के। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट 43,800 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 43,500 के। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी बैंक में 44,000 के स्ट्राइक पे अच्छी कॉल राइटिंग देखने को मिली है। तो पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी बैंक में कल के लिए वो है 44,000। सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 44,100 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 44,200। अब बात कर लेते हैं बिग शॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने 44,200 के स्ट्राइक पे अच्छा कॉल राइटिंग किए हुए। उन लोगों को लग रहा है कि निफ्टी बैंक में अगर कल तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी बैंक 44,200 के स्ट्राइक के ऊपर नहीं जाएंगी। इसी रीजन से यहाँ पे 44,200 के स्ट्राइक पे अच्छी कॉल राइटिंग की है। तो जो कल के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी बैंक में वो लेवल रहेंगे 44,200 और डाउन साइड में 43,500 के स्ट्राइक पे अच्छी पुट राइटिंग की है। जो बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने, उनको ये लग रहा है कि अगर निफ्टी बैंक किसी भी रीजन से गिरना स्टार्ट होती है तो 43,500 के स्ट्राइक के नीचे नहीं जाएंगी। इसी रीजन से यहाँ पे 43,500 के स्ट्राइक पे अच्छा ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो कल के लिए जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी बैंक में वो लेवल है 43,500 के। ये तो बात हो गई एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अब हम निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों हम निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। निफ्टी में भी ठीक निफ्टी बैंक की तरह ओपन हो रहा है। यहाँ पे एक देखने को मिला, यहाँ पे जिस लेवल पे ओपन हुआ था वही यहाँ पे हाई देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप प्रॉपर वे से टेक्निकल ट्रेडिंग करते हैं तो 9:30 बजे के बाद में ही ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पे अच्छे से वर्क करता है। तो देखिए यहाँ पे आज हमें निफ्टी में जो ओपनिंग देखने को मिली है वो 18,432, हाई है 18,432 के, लो है 18,264 और क्लोज हुआ है 18,286। हमारे लर्निंग ग्रुप में हमने मैसेज डाला था कि अगर निफ्टी 18,345 के नीचे जाती है तो यहाँ पे बॉटम में पहला टारगेट रहेगा 18,270 का। यहाँ पे निफ्टी ने आज जो लो दिया है वो 18,264।
यहाँ पे हमारा डाउन साइड का जो पहला टारगेट था वो अचीव कर लिया था निफ्टी ने। अब बात करते हैं 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। तो देखिए यहाँ पे 10 डे ईएमए की जो क्लोजिंग आई है वो है 18,232 की। जब तक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस के ऊपर वर्क कर रहा है, ट्रेड कर रहा है 10 डे ईएमए के ऊपर, तब तक वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। यहाँ पे और हमें हाई देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसेस इस 10 डे ईएमए के नीचे जाके क्लोज होते हैं, डाउन साइड में ट्रेड देना स्टार्ट करते हैं, तो हमें अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिख सकता है। अब बात करते हैं निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी में आज हमें ड्यूरिंग द डे जो ट्रेड देखने को मिला, मार्केट में ये 9:15 की पहली कैंडल है जहां पे ये कैंडल ओपन हुई, उसके बाद से मार्केट कंसिस्टेंस इस 10 डे ईएमए के नीचे ही ट्रेड कर रहा था। लेकिन एक अच्छी स्ट्रांग मूवमेंट हमें 3 बजे के पास में देखने को मिली। यहाँ पे निफ्टी ने जैसे हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था 18,345 के नीचे गए, वहां से वन साइडेड मार्केट डाउन ट्रेंड में गया। तो देखिए जब कभी प्रॉपर आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिलती है, चाहे निफ्टी आप ट्रेड करो या बैंक निफ्टी, तो हमें किसी भी प्रकार से यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप में एंट्री नहीं लेना है। अगर हमारा ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पे बाय या सेल दे रहा है तो ही आपको यहाँ पे एंट्री लेना है। इसी रीजन से मैं मेरे हर वीडियो में कहता हूं कि मेरी अगर 15 मिनट की कैंडल का क्लोज आता है, अगर चाहे रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो या सपोर्ट ब्रेक करता है तो ही आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, आइदर ट्रेड नहीं लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है स्टॉक मार्केट में पेशेंस। जब तक आप यहाँ पे पेशेंस लेके ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट में आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अगर आप इनपेशेंट हो, आप पेशेंस नहीं रख सकते हैं, तो ये मार्केट आप लोगों के लिए नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं कल के लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस की, वेडनेसडे मार्केट से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी में हमें जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे, वो देखने को मिल रहे हैं 18,311 के। किसी भी रीजन से निफ्टी अगर कल 18,311 के ऊपर निकलती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अप साइड में यहाँ पे निफ्टी में हमें जो फर्स्ट टारगेट देखने को मिल जाएंगे एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे, वो 18,367। सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आप लोगों को जो देखने को मिल जाएंगे वो है 18,413 के। और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे 18,460 के। अब बात कर लेते हैं क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए निफ्टी में एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो है 18,245 के क्रूशियल सपोर्ट। किसी भी रीजन से निफ्टी अगर कल 18,245 के नीचे निकलती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, तो बॉटम में पहला जो क्रूशियल सपोर्ट निफ्टी में हमें देखने को मिल जाएंगे वो देखने को मिल जाएंगे 18,194। ये भी सपोर्ट अगर ब्रेक होते हैं तो सेकंड जो क्रूशियल सपोर्ट निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे, वो देखने को मिल जाएंगे 18,144 के। और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट 18,095 के। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की निफ्टी में। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कल हमें वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी में काम करते दिखेंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो को आगे हम बढ़ाएं उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे द्वारा बनाई जा रही इन लर्निंग वीडियो से आप लोगों को कुछ यहाँ पे लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर याद से कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो याद से लाइक कीजिए। चलिए बात कर लेते हैं क्रूशियल सपोर्ट की। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं 18,300 के स्ट्राइक पे हमें अच्छा पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो कल के लिए जो पहला क्रूशियल सपोर्ट रहेगा निफ्टी में वो है 18,300, सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट है 18,200 और थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है 18,000 के। अब बात कर लेते हैं क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं वो 18,400 के स्ट्राइक पे अच्छा कॉल राइटिंग देखने को मिली है। तो जो कल पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी में वो 18,400, सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 18,200 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 18,600। अगर आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो जो लास्ट एक्सपायरी थी तब से तो टिल नाउ 18,600 के स्ट्राइक पे अच्छा ह्यूज कॉल राइटिंग होके रखी हुई है।
तो जो बड़े ट्रेडर है बिग शॉट, उनको ये लग रहा है कि निफ्टी में किसी भी प्रकार से तेजी देखने को मिलती है तो 18,600 के स्ट्राइक को नहीं क्रॉस करने वाली है निफ्टी। इसी वजह से यहाँ पे 18,600 के स्ट्राइक पे हमें अच्छा कॉल राइटिंग, ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली है। और डाउन साइड में 18,000 का जो स्ट्राइक है इस पे अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो जो बड़े ट्रेडर है उनको ये लग रहा है कि निफ्टी में अगर डाउन ट्रेड आना स्टार्ट होती है, गिरना स्टार्ट करती है, तो 18,000 के स्ट्राइक के नीचे नहीं जाएंगी। इसी रीजन से यहाँ पे 18,000 के स्ट्राइक पे अच्छी पुट राइटिंग किए हुए हैं। तो जो कल और आने वाली एक्सपायरी में निफ्टी के लिए जो क्रूशियल सपोर्ट का काम है करने वाला लेवल है वो है 18,000 का, और जो रेजिस्टेंस है वो है 18,600 के। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। देखिए दोस्तों, कल किसी भी रीजन से निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो क्रूशियल लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों को किसी प्रकार के कोई भी चार्जेस नहीं पे करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।